सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अमित राणा है और मैं आज आपका कीबोर्ड कोच हूँ। रूट्स टू रूट्स की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इस कीबोर्ड क्लास में। तो सबसे पहले तो हम कुछ रिवीजन करेंगे जो टॉपिक्स हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, राइट। उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में सीखा था मेजर कॉर्ड्स और माइनर कॉर्ड्स, राइट। अगर आपको भी याद आ रहा हो तो ठीक है। तो मेजर माइनर कॉर्ड्स को हम सबसे पहले एक बार रिवीजन करते हैं। उसके पहले आपको 4 बेसिक कॉर्ड्स के बारे में पता ही है, जैसे कि 4 बेसिक कॉर्ड्स हम लोग स्टार्टिंग में सीखते हैं। फर्स्ट इज सी मेजर कॉर्ड, राइट। सी मेजर कॉर्ड जो उसके नोट्स होते हैं सी ई जी, करेक्ट। दिस इज सी मेजर कॉर्ड। ओके, सो दिस इज सी मेजर कॉर्ड, है ना। नेक्स्ट इज एफ मेजर कॉर्ड, तो ये है एफ मेजर कॉर्ड, जी मेजर, ए माइनर। शुरुआत हम इन 4 कॉर्ड से करते हैं जब सॉन्ग्स हम सीखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो एक बार इन कॉर्ड्स के नोट्स एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सी कॉर्ड के जो नोट्स है वो है सी ई जी, दिस इज सी मेजर कॉर्ड। देन एफ ए एंड सी, दिस इज एफ मेजर कॉर्ड, राइट। and G, B, D, this is G major chord. Next is A, C, E, this is A minor chord, right। अब जैसे कि नोटिस कर रहे हैं कि स्टार्टिंग के 3 कॉर्ड जो है C मेजर, F मेजर या फिर G मेजर, ये 3 के साउंड्स में जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो बोलते हैं मेजर लास्ट में, राइट। लेकिन हम जैसे ही A कॉर्ड प्ले कर रहे हैं तो वहां पे हम बोल रहे हैं A माइनर, राइट। तो उसका साउंड एकदम चेंज होता है ना। ये तो इसको माइनर और मेजर, ये इसमें क्या डिफरेंस है ये हमने लास्ट सेशन में लर्न किया था। एक बार इसे हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए हम स्लाइड देखेंगे। सो आप जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको मेजर कॉर्ड्स और माइनर कॉर्ड्स, 2 टाइप के कॉर्ड्स लिखे हुए हैं। एक तरफ आपको मेजर कॉर्ड्स दिख रहे होंगे, सेकेंड साइड आपको माइनर कॉर्ड्स दिख रहे हैं, ठीक है। अब जो मेजर कॉर्ड्स होते हैं ना, बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट होता है मेजर कॉर्ड का, कि कॉर्ड जो वो स्केल्स के ऊपर बेस्ड होते हैं, है ना। कि सबसे पहले हम स्केल सीखते हैं, जैसे सी मेजर स्केल, है ना, एंड एफ मेजर स्केल। तो सबसे पहली चीज कि आप हर एक नोट से आप एक स्केल बना सकते हैं, राइट। चाहे सी नोट हो, सी से हमने एक स्केल बनाया, चाहे डी नोट हो, चाहे ई नोट हो, ठीक है। या फिर इस पूरे ऑक्टेव में कोई भी नोट है, एफ शार्प हो, सी शार्प हो, डी शार्प हो या ई एफ जी, कोई भी नोट आपके पास है, आप हर एक सिंगल नोट से आप एक पूरा स्केल बना सकते हैं, ठीक है। स्केल्स भी काफी टाइप के होते हैं, मेजर स्केल, माइनर स्केल, बट अभी हम सिर्फ मेजर स्केल्स के बारे में बात करेंगे, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखेंगे इसको। ट्राई करेंगे जितना इजी हो सके उतना इजीएस्ट वे में हम इसको लर्न करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई कि हर एक नोट से एक स्केल बन सकता है, करेक्ट। अब हर एक नोट से एक स्केल बन सकता है, तो जो कॉर्ड्स होते हैं वो स्केल के ऊपर बेस्ड होते हैं। लाइक अगर कोई मेजर कॉर्ड है तो इसका मतलब कि उस मेजर कॉर्ड में उस मेजर स्केल के नोट्स यूज हम करते हैं। सिंपल फॉर्मूला होता है कि किसी भी स्केल का फर्स्ट नोट, थर्ड नोट और फिफ्थ नोट, यानी कि सी मेजर स्केल के अगर नोट देखें तो हम सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी एंड सी, ये नोट्स होते हैं। और फॉर्मूला है कि सी स्केल का फर्स्ट नोट जो कि सी होता है, रूट नोट। अब थर्ड नोट अगर काउंट करोगे तो सेकंड नोट डी आ गया, थर्ड नोट इज ई, दिस इज थर्ड नोट ई। देन वी हैव टू चूज फिफ्थ नोट, राइट। थर्ड नोट के बाद फोर्थ नोट इज एफ एंड देन फिफ्थ नोट इज जी। So C, E, G is our first note, third note and fifth note of this C major scale. So इस तरीके से हमने ये C major chord को चूज किया, करेक्ट। सेम अगर आपको अगर F major scale भी प्ले करना आता है, ठीक है, तो आप इजीली F नोट से भी एक स्केल बना सकते हो, F major scale, राइट। तो F स्केल का फर्स्ट नोट, थर्ड नोट और फिफ्थ नोट जो कि होगा एफ ए सी, ये हो गया एफ मेजर स्केल, राइट। अब
मेजर और माइनर कॉर्ड्स में सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है कि जैसे कि हर एक कॉर्ड को आप देख पा रहे हो कि हर एक कॉर्ड में 3 नोट्स है ना। सी कॉर्ड में सी ई जी है, एफ कॉर्ड में एफ ए एंड सी है ना। ये जितने भी हम कॉर्ड्स प्ले करेंगे, अभी मेजर कॉर्ड्स करेंगे उसमें भी 3 नोट्स होंगे, माइनर करेंगे उसमें भी 3 नोट्स होंगे। तो अगर हम किसी मेजर स्केल के मिडल नोट को, यानी थर्ड नोट, फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ नोट, किसी स्केल के थर्ड नोट को, मिडल नोट को अगर हम एक स्टेप डाउन कर देते हैं तो वो मेजर से माइनर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम किसी माइनर कॉर्ड के मिडल नोट को एक स्टेप अप कर देंगे, यानी कि हाफ की से अप कर देंगे, तो वो माइनर से मेजर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसे प्रैक्टिकली एक बार प्ले करके देखेंगे, है ना। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप स्लाइड देखें एक बार, और स्लाइड में से कुछ कॉर्ड्स देखें। सबसे पहले हम देखेंगे लेफ्ट साइड में मेजर कॉर्ड्स मेंशन्ड, राइट। सो हियर वी गोइंग टू चूज फर्स्ट कॉर्ड इज सी मेजर। सी मेजर कॉर्ड के नोट्स होते हैं सी, ई और जी, राइट। किसी भी कॉर्ड का मेजर माइनर में कन्वर्ट करने के लिए आपको उस कॉर्ड के नोट्स क्लियर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, जो भी कॉर्ड हम सीख रहे हैं उसके नोट्स अच्छे से लर्न करें। आपको हमेशा उस कॉर्ड के नोट्स अच्छे से याद होने चाहिए, राइट। सो दिस इज सी मेजर कॉर्ड जिसके नोट्स है सी, ई एंड जी। ये है सी मेजर कॉर्ड, ठीक है, जिसको लिखने के लिए हम सिंपल कैपिटल में सी लिखा है ना। अगर माइनर करेंगे इसको तो माइनर के लिए हम सी के आगे स्मॉल एम लिख देंगे। ये इसको लिखने का तरीका है कि अगर हमें सी मेजर कॉर्ड लिखना है और सी माइनर कॉर्ड लिखना है तो उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। लिखने के लिए सिंपल पैटर्न है, अगर कोई मेजर कॉर्ड है तो उसको हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। इफ वी आर प्लेइंग अ माइनर कॉर्ड, सो सिंपली आपको उस लेटर के आगे स्मॉल ABCD वाला एम लगाना है, राइट। तो स्मॉल एम उसके आगे आप ऐड कर देंगे तो इसका मतलब होता है कि वो एक माइनर कॉर्ड है, राइट। सो सी मेजर कॉर्ड के नोट्स हैं सी, ई, जी, ठीक है। आपने ये कॉर्ड प्ले कर लिया सी, ई, जी, ये 3 नोट्स। अब आपको कोई कहे कि आपको अब ये सी मेजर कॉर्ड तो ठीक है, अब आप इसको माइनर कॉर्ड प्ले करो, सी माइनर कॉर्ड में कन्वर्ट कर दो। तो आपको क्या करना है, आपको बस एक स्टेप फॉलो करना है कि आपके कॉर्ड का जो मिडल नोट है, यानी कि सी, ई, जी का मिडल नोट क्या होगा, ई नोट। ई नोट को आप एक स्टेप पीछे ले जाओ, यानी कि हाफ की आप पीछे ले जाओगे। अब ई नोट से एक स्टेप पहले आप क्या देख रहे हो, कौन सी की दिख रही है आपको, ई से पहले ये ब्लैक की दिख रही है आपको। ई नोट से एक साउंड पहले आप देखो तो ये ब्लैक वाली की दिखेगी, इसका नाम क्या है, ई फ्लैट, ठीक है। तो जब आप ई नोट के बजाय ई फ्लैट यूज करोगे, देखो आप साउंड भी एकदम चेंज हो गया मेजर से, करेक्ट। तो साउंड का भी इतना डिफरेंस आ गया। तो ये जो पहले हम मेजर कर रहे थे सी, ई, जी, राइट, अब हमने ई नोट को फ्लैट कर दिया तो सी, ई फ्लैट एंड जी, तो अब ये बन गया है सी माइनर कॉर्ड, ठीक है। एज यू कैन सी ऑन स्लाइड कि सी मेजर कॉर्ड के नोट्स होते हैं सी, ई और जी, और सी माइनर कॉर्ड के नोट्स है सी, ई फ्लैट और जी। मतलब क्या चेंजेस हुए, सिर्फ एक नोट का डिफरेंस आया है कि जो आपका ई नोट है वो एक स्टेप डाउन हो गया। या अगर आप इसे इंडियन म्यूजिक में समझे, अगर आपको सारे गा में समझ में आता है कि सारे गा, है ना, तो ये जो गा नोट है वो अपने शुद्ध के बजाय आपने कोमल का यूज कर लिया वहां पे, और सा गा पा आपने तीनों नोट्स एक साथ हिट कर दिए, राइट। तो ये बन गया आपका सी माइनर कॉर्ड, मेजर टू माइनर। अब स्लाइड में आप देख रहे हो कि स्लाइड में आपको और भी कॉर्ड्स दिख रहे हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है डी मेजर कॉर्ड, या ई मेजर, एफ मेजर, जी मेजर, ए मेजर या फिर बी मेजर, ठीक है। आपको सारे लाइन वाइज हर एक नोट के कॉर्ड्स दिख रहे हैं। इसमें हम सिर्फ ब्लैक व्हाइट कीज वाले कॉर्ड्स अभी प्ले कर रहे हैं, ब्लैक कीज के कॉर्ड्स अभी नहीं कर रहे, ठीक है। मैं साथ साथ आपको हर एक कॉर्ड के नोट्स भी बता देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन भी ना हो। पहला कॉर्ड है सी मेजर कॉर्ड, जिसके नोट्स होते हैं सी, ई एंड जी, ठीक है। और इसको हम सारे नोट्स कैपिटल में लिखेंगे क्योंकि मेजर कॉर्ड जो है उसे हम कैपिटल में लिखते हैं, राइट। नेक्स्ट उसके सामने आप लिख सकते हो सी माइनर कॉर्ड, ताकि आपको डिफरेंस पता चले कि ये नेक्स्ट वाला सी माइनर है। उसके सामने जस्ट लिख लो सी, ई फ्लैट, जो ई के आगे स्मॉल बी लिखा ना, कई बच्चे इसको प्रोनाउंस करते हैं कि वो ई बी है, दैट्स नॉट ई बी,
इसको हम ई फ्लैट बोलते हैं, बिकॉज जो फ्लैट का सिंबल है वो स्मॉल एबीसीडी वाला बी टाइप का कुछ होता है, राइट। तो इसे ई फ्लैट कहेंगे, आगे जी और इज इक्वल टू सी माइनर, राइट। नेक्स्ट कोड है डी मेजर कोड, जिसके नोट्स है डी, एफ शार्प और ए, ये होता है डी मेजर कोड। अगर इसको माइनर में कन्वर्ट करना है, सिंपली आप डी एफ शार्प के बजाय एफ लिखोगे और ए, और तीनों नोट्स को जब एक साथ हिट करोगे तो बन जाएगा डी माइनर कोड, राइट। उसके बाद नेक्स्ट ई मेजर कोड, ई जी शार्प बी, राइट। माइनर करना होगा तो जी शार्प को फ्लैट कर दोगे तो जी हो गया। एफ मेजर कोड सबको आता है ना, एफ ए सी इज एफ मेजर। इसको भी माइनर करना है तो सेम पैटर्न, जो मिडल नोट है आपका ए नोट को एक स्टेप डाउन कर दो, तो वो ए के बजाय अब आप उसको ए फ्लैट प्ले करोगे, करेक्ट। यू कैन ट्राई दिस पैटर्न विद ऑल ऑफ योर कॉर्ड्स, ए मेजर टू ए माइनर, बी मेजर टू बी माइनर, राइट। सो आपको ये मेजर और माइनर कॉर्ड्स ना जितना हो सके उतना आप ट्राई करो कि डेली इसको प्रैक्टिस करो, बिकॉज 80% सॉन्ग्स में जो कॉर्ड्स यूज होते हैं ना, तो वो आप 80% मेजर या माइनर कॉर्ड्स ज़्यादातर यूज करते हो, ठीक है। उसके अलावा फिर आगे चल के आप सस्पेंडेड कॉर्ड सीखते हो, या डिमिनिश्ड सीखते हो, या ऑगमेंटेड सीखते हो, या सेवेंथ फ्लैट, या कुछ और एक्स्ट्रा कॉर्ड सीखते हो, बट 80% चांसेस रहते हैं कि आप ये मेजर और माइनर कॉर्ड्स वहाँ पे यूज करोगे ही करोगे। तो सॉन्ग्स के साथ अच्छे से सिंक करने के लिए आपको ये कॉर्ड्स डेली प्रैक्टिस करते हैं, करेक्ट। तो आई होप ये कॉर्ड्स वाला चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है 2 ऑक्टेव स्केल, करेक्ट। स्केल सबको पता है, मान सी मेजर स्केल आई थिंक सबको प्ले करना आता है यहाँ पे, है ना। तो सी मेजर स्केल हम ऐसे प्ले करते हैं, 1 ऑक्टेव प्ले करते हैं इसको, ठीक है। नॉर्मली जब प्रैक्टिस करते हैं तो राइट, इसको हम ऐसे 1 ऑक्टेव प्ले करते हैं। आज हम बात करेंगे इसको 2 ऑक्टेव प्ले करने की, कि ये जो सी मेजर स्केल है इसको हम 2 ऑक्टेव तक कैसे एक्सटेंड करेंगे, है ना। स्टार्टिंग में हम सिर्फ 1 ऑक्टेव प्रैक्टिस करते हैं, कुछ टाइम बाद जब हमारा हाथ उस पर सेटल हो जाता है उसके बाद फिर हम ट्राई करते हैं कि इसको 2 ऑक्टेव्स प्रैक्टिस करें, कुछ टाइम बाद 3 ऑक्टेव्स भी करते हैं, राइट। तो सेकंड ऑक्टेव जब हम प्ले करते हैं, इसमें ऐड करते हैं, तो ज्यादा कुछ चेंजेस तो नहीं आते, बस आपकी फिंगर प्लेसमेंट में थोड़ा सा टेक्निकल चेंज आता है, राइट। इसको मैं आपको बोर्ड पे लिख के एक्सप्लेन करता हूँ, आप थोड़ा बोर्ड पे देखिएगा। तो ये है 2 स्केल ऑक्टेव, सॉरी 2 ऑक्टेव स्केल्स। सी स्केल के साथ हम पहले लर्न करेंगे, राइट। इसको शुरू करते हैं मिडल ऑक्टेव से। दिस इज मिडल ऑक्टेव, राइट हैंड कर रहे हैं हम ये, तो इसके आगे मैं RH लिख रहा हूं ताकि आप समझ सके कि ये राइट हैंड के लिए, करेक्ट। अब इस बी नोट के बाद जो सी नोट आता है एंड वाला, जिसे हम पिंकी फिंगर से प्ले करते थे, है ना, 1 ऑक्टेव स्केल में, तो वो वहां से हम हाई ऑक्टेव मानते हैं कि ये हाई ऑक्टेव के नोट्स है। इसके ऊपर मैं डॉट लगा रहा हूं ताकि आपको इंडिकेशन मिले कि ये अब हाई ऑक्टेव शुरू हो चुका है। और ये लास्ट हाई ऑक्टेव के भी बाद जो डबल हाई ऑक्टेव आता है, यहाँ पे मैं डबल डॉट लगा देता हूँ ताकि आपको जस्ट इंडिकेशन मिले कि ये उसके बाद वाला सी है, राइट। तो इसका जो फिंगर प्लेसमेंट होगा अब, वैसे ज्यादा टफ नहीं है, इजी है, बस एक चेंज हुआ है इसमें।
है ना। अगर आप ध्यान से देखो तो हम नॉर्मली ऐसे ही प्ले करते हैं सी मेजर स्केल के लिए फिंगर प्लेसमेंट, जो 1 2 3 1 2 3 4, और उसके बाद जो लास्ट सी नोट होता है उस पर हम फिफ्थ फिंगर यूज करते हैं। बट हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने लास्ट में फिफ्थ फिंगर के बजाय यहाँ पे फर्स्ट फिंगर लगा दी दोबारा, यानी कि थंब लगा दिया दोबारा। तो पिंकी फिंगर हमने यहाँ पे यूज नहीं किए, है ना, इस नोट पे यूज नहीं किए, वो हमने लास्ट में यूज किए, बिकॉज पिंकी फिंगर जो ये हमारी छोटी फिंगर है, इसे पिंकी फिंगर, फिफ्थ फिंगर कहते हो आप, या बेबी फिंगर भी कहते हैं कुछ बच्चे, है ना। तो इसको हम यूज करते हैं वहां पे जहां पे हम फ्रेज को एंड कर रहे हैं, मतलब लास्ट नोट है, उसके आगे नोट नहीं है, यूजुअली हम वहां यूज करते हैं इस फिंगर को। तो ये इस नोट के बाद हमें कोई नोट प्ले नहीं करना इस फ्रेज में, तो इसलिए इस फिफ्थ फिंगर को हमने लास्ट में रखा है। अब इसको एक बार प्ले करके देखेंगे राइट हैंड से। तो सिंपली सबसे पहले मैं आपको नोट्स बताता हूँ। नोट्स क्या है, नोट्स है मिडल ऑक्टेव प्ले करेंगे। सब बच्चों को ऑक्टेव आई गेस पता है कि ऑक्टेव क्या होता है, जिन्हें नहीं पता है मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, है ना। आप देखोगे कि आपके कीबोर्ड में ना व्हाइट कीज और ब्लैक कीज, है ना, ये बहुत सारी है। अब इनमें आप कैसे पहचानोगे कि आपको सी नोट प्ले करना है तो कौन सा वाला सी नोट प्ले करना है। सी नोट तो यहाँ भी है, सी नोट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये भी सी है, इसका नाम भी सी है ना। तो आपको कौन सा वाला सी प्ले करना है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें एक चीज है जिसे कहते हैं ऑक्टेव, उसको समझना बहुत जरूरी है, राइट। अब ऑक्टेव क्या होता है, बेसिकली ये सी नोट से लेके बी नोट, सी से इंक्लूडिंग ब्लैक एंड व्हाइट, सी, सी शार्प डी, डी शार्प ई, एफ, एफ शार्प जी, जी शार्प ए शार्प बी, सी से लेके बी तक जो ये नोट का पूरा सेट है ना, इंक्लूडिंग व्हाइट एंड ब्लैक्स। तो ये जो नोट्स का एक सेट है इसे हम ऑक्टेव कहते हैं, ठीक है। अब आप नोटिस करो कि ऐसा सेम ऑक्टेव्स का सेट आगे यहाँ पे भी है, और सी से भी यहाँ पे भी है, राइट, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है ना। तो म्यूजिक में बेसिकली तीन टाइप के ऑक्टेव्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं लोअर ऑक्टेव, मिडल ऑक्टेव और हायर ऑक्टेव, या फिर अगर इंडियन म्यूजिक आप समझते हैं तो मंत्र सप्तक, मध्यम सप्तक और तार सप्तक। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, लोअर मतलब कि वहां पे आपकी जो साउंड की फ्रिक्वेंसी है, जो भी आप नोट्स प्ले कर रहे हो, वो जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो लोअर प्रोड्यूस होगा, मतलब जो उसकी साउंड की डेंसिटी है जो भी है ना, वो थोड़ी नीचे रहेगी, कि उसको गाने के लिए आपको नीचे के नोट्स लगाने पड़ेंगे, जैसे कि सा। अब इसके नीचे के नोट्स गाए तो और लो वॉइस करनी पड़ेगी, सा नी धा पा, है ना, तो नीचे करनी पड़ेगी। और अगर मीडियम ऑक्टेव है तो मतलब ना ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे, है ना। अगर इससे ऊपर के नोट्स आप गाएंगे तो आपको थोड़ा चिल्लाना पड़ेगा, राइट, थोड़ा सा आपको ऊंचा गाना पड़ेगा, इसलिए इसको हाई ऑक्टेव कहते हैं, राइट। तो तीन टाइप के म्यूजिक में ऑक्टेव होते हैं, लोअर ऑक्टेव, मिडल ऑक्टेव और हाई ऑक्टेव, है ना, या फिर मंद्र सप्तक, मध्यम सप्तक और तार सप्तक, ठीक है। लेकिन हमारे कीबोर्ड में 5 ऑक्टेव्स होते हैं। कुछ कीबोर्ड्स आप देखोगे कि 3 ऑक्टेव्स होते हैं, कुछ 4 ऑक्टेव्स, कुछ 5 ऑक्टेव्स। अगर आप पियानो पे जाओगे तो 7 ऑक्टेव भी होते हैं, 8 ऑक्टेव्स भी होते हैं ना। कीबोर्ड्स भी कुछ आते हैं जो 8 ऑक्टेव 7 ऑक्टेव्स होते हैं, है ना। तो बेसिकली होता क्या है कि कीबोर्ड्स में हम बेसिकली इस तरीके से लर्न कर सकते हैं कि आपके कीबोर्ड का जो मिडल सेक्शन है, मतलब 5 ऑक्टेव अगर कीबोर्ड है तो 1 2 और 3 थर्ड ऑक्टेव के सी नोट से आपका मिडल ऑक्टेव शुरू है, और उसके बाद के जो नोट्स है ये हायर ऑक्टेव है, राइट। सो मिडल ऑक्टेव आपके कीबोर्ड के सेंटर पॉइंट में होता है, दिस इज मिडल ऑक्टेव। उसके नीचे के नोट्स ये सब लोअर ऑक्टेव के नोट्स हैं, जिसे हम बेस क्लेफ में लिखते हैं, और इसके ऊपर के नोट्स जो है वो हाई ऑक्टेव के नोट्स, जिसे हम ट्रेबल क्लेफ में ही कंटिन्यू करते हैं, राइट। सो तो हम 2 ऑक्टेव जब प्ले करते हैं तो हम शुरू करते हैं मिडल ऑक्टेव से, राइट हैंड हम शुरू करते हैं मिडल ऑक्टेव से। फर्स्ट नोट है सी नोट, जिसे हम 1 नंबर फिंगर, 1 लिखा है बोर्ड पे तो उसका मतलब थंब से हिट करेंगे। सी नोट, फिर डी नोट, फिर ई नोट, देन एफ, जी, ए, बी, और उसके बाद अगर क्लोज करते तो पिंकी फिंगर लगाते हैं यहाँ पे जब हम 1 ऑक्टेव प्ले करते हैं, राइट, ये वाली फिंगर से यूज करते हैं। लेकिन हमें एक्सटेंड करना है, 1 ऑक्टेव इसमें और कंटिन्यू करना है, तो वहां पे हम पिंकी फिंगर यूज नहीं करेंगे। इस 4th फिंगर के बाद वापस से सी नोट पे थंब रख देंगे ताकि हम आगे कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। क्या किया मैंने, सी, डी, ई, एफ, जी, ए,
बी के बाद पिंकी फिंगर यूज करने के बजाय हम यहाँ पे थंब यूज करेंगे और आगे मूव कर जाएंगे विद सेम फिंगर प्लेसमेंट। 1 के बाद क्या था 2 3 एंड देन एफ नोट पे अगेन 1 2 3 4 एंड 5। करेक्ट। तब आप ट्राई करेंगे कि इसे कंटिन्यूटी में प्ले करें फ्रॉम मिडल टू हायर ऑक्टेव। सो और आप नोटिस करो कि इसमें आपका फ्लो भी ब्रेक नहीं होगा। करेक्ट। अगर आप इसको फास्ट प्ले करना चाहोगे आप इजीली इसको फास्ट प्ले कर सकते हो, आपका फ्लो भी ब्रेक नहीं होगा, आपकी फिंगर्स कहीं पे अटकेगी भी नहीं, है ना। सो करेक्ट फिंगर प्लेसमेंट यूज करना काफी मस्ट है अगर आपको अच्छे से क्लैरिटी के साथ और स्पीड के साथ कोई चीज प्ले करनी है तो, है ना। तो ये तो बात हुई राइट हैंड की। अगर हम राइट हैंड से सी मेजर स्केल को 2 ऑक्टेव्स प्ले करते हैं तो 1 2 3 1 2 3 4 देन 1 2 3 1 2 3 4 एंड 5। देन अपोजिट सेम रहेगा, राइट जैसे गए थे विद सेम फिंगर प्लेसमेंट वापस भी वैसे ही आना है। करेक्ट। मेक श्योर द वन थिंग कि आप अपनी प्रैक्टिस को डेली कर रहे हो, है ना। कुछ भी चीज जो आप डेली करते हो ना उसमें आपका हाथ काफी क्लियर रहता है। चाहे आप स्टडी कर रहे हो, डेली आप स्टडी करते हो, देखो कितना स्टडी में कितने अच्छे होते हैं बच्चे, है ना। सेम गोज फिर इन एवरी फील्ड। आप चाहे डांस भी डेली करते हो प्रैक्टिस तो आप डांस में भी अच्छे हो जाते हो, म्यूजिक करते हो तो म्यूजिक में भी अच्छे हो जाते हो। करेक्ट। तो आपको बस कंटिन्यूटी रखनी है लाइफ में कि आप म्यूजिक भी कर रहे हो तो आप डेली जितना भी टाइम आपको मिलता है 15 मिनट्स 20 मिनट्स, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि आपको 1 घंटा ही प्रैक्टिस करना है ना। अगर कर पाओ तो वो और भी अच्छी की बात है कि आप जितना टाइम निकाल सको। बट अगर आप 50 मिनट्स अगर आपको बच रहे कि मेरे पास सिर्फ 15 मिनट ही है प्रैक्टिस के लिए, तब 15 मिनट भी प्रैक्टिस करो, लेकिन करनी है, बीच में ब्रेक नहीं करना। ओके। सो राइट हैंड आई थिंक सबको क्लियर है। अब लेफ्ट हैंड में अगर इसको प्ले करना हो तो इसकी फिंगर प्लेसमेंट मैं लिखता हूं। लेफ्ट हैंड भी आपको ऑलमोस्ट सेम रहेगा। लेफ्ट हैंड हम 5 से शुरू करते हैं, है ना, कि लेफ्ट हैंड 5 से शुरू करते हैं ऐसे, है ना। यहां से लोअर ऑक्टेव से शुरू करेंगे तो 5 4 3 2 1 3 2 1। अब यहाँ पे इसमें क्या चेंज है कि यहाँ पे 1 तक आ गया, उसके बाद थंब के बाद यहाँ पे 4th सेकंड नंबर 3rd नंबर, देन 1 सेकंड 3 2 1 3 2 1 देन 4 3 2 1 देन 3 2 1। तो यहाँ पे हम क्या चेंजेस करते हैं कि इतना सेम आएगा जो फर्स्ट ऑक्टेव में आता है, 1 सिंगल ऑक्टेव स्केल में आता है, हाफ सी तक सेम आएगा कि 5 4 3 2 1 3 2 1। उसके बाद हम डी नोट से 4th फिंगर से कंटिन्यू करते हैं, राइट। तो यहाँ से 4 3 2 1 एंड 3 2 1। तो सिंपली आप ये फिंगर प्लेसमेंट फॉलो करेंगे। करेक्ट। आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। इसमें भी कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है, बस सी नोट पे हम यहाँ पे 5th फिंगर यूज करते हैं ना। जब शुरू करते हैं स्केल को इस ऑक्टेव से तो 5th फिंगर यूज करते हैं, है ना। जब हम सेकंड ऑक्टेव शुरू कर रहे हैं तो वहां पे थंब आ गया हमारा, उसके बाद डी नोट को 4th से ही कंटिन्यू करना। तो डी के बाद जस्ट आपको 4th फिंगर यूज करनी है। उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि आगे कौन सी फिंगर लगाएंगे। ये सी के बाद डी के लिए 4th फिंगर एंड देन कंटिन्यू विद सेम पैटर्न। 4 के बाद 3 3 के बाद 2 2 के बाद 1 देन 3 नोट्स रेस्ट है, सो 3 2 1 एंड क्लोज, राइट। सो एक बार आप इसको नोट डाउन कर लो और प्ले करने की कोशिश करो, साथ साथ इसको प्रैक्टिस भी करते रहो, है ना। और जब भी आप फील करो कि आप राइट हैंड को भी अच्छे से प्ले कर पा रहे हो, है ना, तो ऑक्टेव्स लेफ्ट हैंड को भी कर पा रहे हो, सबसे पहले तो आप ट्राई करो कि आप इसको सेपरेट ही प्रैक्टिस करो कि राइट हैंड अच्छे से हो गया, फिर लेफ्ट हैंड किया,
जैसे ही हो जाए फिर ट्राई करो कि आप इसको बोथ हैंड्स भी प्रैक्टिस कर सको, राइट। चाहे आपकी स्टार्टिंग में स्पीड स्लो है, ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग से एकदम फास्ट प्ले करना है, आप इजीली स्लो स्लो भी जा सकते हो। फॉर एग्जांपल एक एक नोट आप आराम से प्ले करो, ठीक है, आप इस तरीके से जा सकते हो उसमें। ओके, सो ये है 2 ऑक्टेव स्केल जो कि हमने सी स्केल के साथ आज लर्न किया है। आई होप आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे और इसमें अच्छे से अपने दोनों हैंड्स को फ्लुएंट करोगे, राइट। सो अब हम बात करते हैं कि लास्ट क्लास में ना हम एक सॉन्ग लर्न कर रहे थे जिसका नाम था लकड़ी की काठी। उसका हमने हाफ फ्रेज लर्न किया था, आज उसको आगे लर्न करेंगे थोड़ा। सो सॉन्ग का नाम है लकड़ी की काठी। ये हम लर्न कर रहे हैं सी स्केल से, ठीक है। इसके आगे मैं लिख देता हूँ सी, या नीचे लिख देता हूँ। आपको पता है ना कि हम जो भी सॉन्ग प्ले करते हैं या जो भी सॉन्ग हम सीखते हैं वो किसी ना किसी स्केल पे बेस्ड होता है, या तो वो सी स्केल पे होगा या फिर डी स्केल पे या ई पे या जी पे। और जरूरी नहीं कि सी में वो सी स्केल ही हो सकता है, वो सी माइनर स्केल में हो सकता है वो सी मेजर स्केल में हो, क्योंकि स्केल्स भी मेजर, माइनर, और माइनर में भी काफी टाइप के स्केल्स होते हैं, है ना। तो स्केल पे हमारे सॉन्ग बेस्ड होते हैं, राइट। तो ये जो हम सॉन्ग कर रहे हैं ये है सी मेजर स्केल पे बेस्ड, करेक्ट। सॉन्ग का नाम है लकड़ी की काठी। इसकी हमने कुछ लाइंस लास्ट क्लास में सीखी थी जो मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। लास्ट क्लास में ये सॉन्ग ऐसे था। राइट, ये नोट्स हमने लर्न किए थे लास्ट क्लास में, है ना। नोट्स क्या है? सी सी डी ई जी ई डी, फर्स्ट लाइन सी सी डी ई जी ई डी, सी डी ई जी ई डी, इस तरीके से इसके नोट्स है ना। अच्छा ठीक है, तो हम एक बार लिख लेते हैं ये नोट्स को, फटाफट एक बार देख लेते हैं। सब बच्चे लिखेंगे, एक बार आप नोटबुक ओपन करो और साथ साथ इसको नोट डाउन करना है। ये नोट्स है, इसके ऊपर कॉर्ड्स लिखे हैं कि आपको कौन कौन से कॉर्ड्स यूज करने हैं इस नोट्स के साथ, करेक्ट। ये कैपिटल में सी लिखा है, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हम सी मेजर कॉर्ड यूज करेंगे, राइट। सबको याद है ना कि अगर कोई कॉर्ड हम ऐसे लिखते हैं तो वो सी मेजर कॉर्ड हुआ, अगर कोई कॉर्ड हम ऐसे उसके आगे स्मॉल एम अगर ऐड कर देंगे तो उसका मतलब वो सी माइनर कॉर्ड होगा, है ना। अब कॉर्ड्स आपके पास सारे कॉर्ड्स है, आप सिंपली सबसे पहले तो राइट हैंड इस सॉन्ग को कंप्लीट करोगे। जब राइट हैंड आप इसको प्ले करने लग जाओगे तो आपको साथ साथ कॉर्ड्स भी सिंक करने हैं। फर्स्ट नोट पे आप ये कॉर्ड सिंक करोगे सी मेजर, और इसको होल्ड करना है टिल जब तक कि नेक्स्ट कॉर्ड नहीं आता है। मीन्स कि सी कॉर्ड अगर आपने यहाँ पे होल्ड किया इस लाइन के साथ तो आप यहाँ तक इसको प्ले करोगे, नेक्स्ट लाइन में ए माइनर कॉर्ड प्ले करना है, करेक्ट। सबसे पहले आप इसको लिख लो अच्छे से, फिर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करते हैं। और जस्ट मेक श्योर कि आप एक एक नोट करेक्ट लिखो, है ना। लिखने के बाद आपको एक बार क्रॉस चेक भी करना है कि कोई नोट ऊपर या नीचे ना हो, है ना। जैसे लिखा है आपको उसी तरीके से लिखना है ना। जो कॉर्ड जिस नोट के ऊपर है उसी नोट के ऊपर वो कॉर्ड आपको मेंशन करना है। आई थिंक ये लाइंस अभी बच्चों ने लिख ली है, स्टार्टिंग की 2 या 3 लाइन। तो इसके बाद की जो लाइंस है वो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, सो डोंट गेट कंफ्यूज। ओके, सो इस 4th लाइन के बाद जो 5th एंड 6th लाइन है वो मैं ऊपर लिख देता हूँ।
सी कोड आएगा। Correct. So this is fifth line and this is sixth line. ये fifth and sixth line है। इस fourth line के बाद जिन बच्चों ने यहाँ तक लिख लिया वो आगे यहाँ से लिख सकते हैं। तो जो इसका नेक्स्ट वर्स है या अंतरा भी कहते हैं उसे, है ना, या कुछ लोग वर्स कह देते हैं, कुछ फ्रेज कह देते हैं। जो भी नेक्स्ट पैरा है उसके नोट्स कुछ ऐसे है, ट्यून ऐसे है। आप पहले ट्यून सुनिएगा। राइट, और ये ट्यून हम 2 बार रिपीट करते हैं। आप इसके नोट्स हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले और फिर नोट्स को लर्न करेंगे। तो इसके जो नोट्स है राइट हैंड में वो है करेक्ट। अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि नोट्स लिखे हैं जी जी, फिर जी सी ए देन ए जी, है ना। नेक्स्ट लाइन सेम ही है, ठीक है। सी नोट के ऊपर लेकिन यहाँ पे डॉट लगाया है, इसका मतलब क्या है? राइट, तो ये जो सी नोट है इसके ऊपर डॉट लगाया है, इसका मतलब है कि ये वाला जो सी नोट है ये हाई ऑक्टेव का नोट है। करेक्ट, बिकॉज मिडिल ऑक्टेव का अगर हम जी नोट देखें, आप एक बार कीबोर्ड पे देखता, मैं फिंगर्स दिखाता हूँ आपको, सी डी ई एफ जी, ये वाला जी नोट है ना। सी स्केल में एक तो फर्स्ट जी नोट होता है जो इससे हम शुरू करते हैं, है ना, और एक होता है लास्ट जी। तो ये जो लास्ट जी हम लिखते हैं, है ना, सी स्केल का जो लास्ट जी है बेसिक मिडिल ऑक्टेव में, तो ये जो लास्ट जी है इसको लिखने के लिए हम नॉर्मल जब नोट्स में लिखते तो उसके ऊपर एक डॉट लगा देते थे ताकि आप इजीली पहचान सको, आइडेंटिफाई कर सको कि ये वाला हाई ऑक्टेव का नोट है, जो कि ये वाला नोट है, ठीक है। अगर नॉर्मल से ही लिखा है इसका मतलब आपको ये वाला नोट प्ले करना है, दैट्स इट, है ना। तो नोट्स है जी जी, जी सी, ए देन ए जी। अब इसमें एक चीज पे आपको और ध्यान देना है कि जो नोट्स हमें इकट्ठे प्ले करने हैं उनको इकट्ठा लिखा है, जैसे जी जी, है ना, फिर जी सी का एक पेयर है, देन ए सिंगल हिट करना है, देन ए जी को एक साथ प्ले करना है। करेक्ट, तो उन्हें इस तरीके से लिखा है यहाँ पर। इसके कॉर्ड्स बाद में करेंगे, पहले इसको राइट हैंड ही लर्न करते हैं, ठीक है। सो जैसा कि आप रीड कर सकते हो, फर्स्ट जो लाइन है हमारी उसके नोट है जी जी, जी सी, देन ए, फिर ए जी। करेक्ट, तो फर्स्ट लाइन को डिस्कस कर रहे थे हम, है ना, जी जी, जी सी, ए जी। अब इसको कीबोर्ड पे अगर प्ले करते हैं तो फर्स्ट नोट है जी, ठीक है, 2 बार जी लिखा तो जी जी, देन उसके बाद जी सी, फिर ए, देन ए जी, है ना। किसी भी लाइन को लर्न करने के लिए सबसे इजी सा तरीका होता है उस पूरी लाइन को 2 फ्रेजेस में डिवाइड कर दो। अगर ज्यादा बड़ी लाइन नहीं है तो, बड़ी लाइन तो ज्यादा फ्रेजेस में डिवाइड हो सकती है, जैसे कि ये जो लाइन है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ना 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 ना। इसको हम पहले प्ले करेंगे जी जी, जी सी, पहले सिर्फ इतना पार्ट को थोड़ा फ्लो में लेके आएंगे, ठीक है। सो जी नोट को आप हिट करोगे सेकंड फिंगर से, सी नोट को हिट करोगे पिंकी फिंगर से, बिकॉज सी के बाद कोई दूसरा नोट हम यूज कर नहीं रहे इस फ्रेज में, लास्ट नोट सी है तो लास्ट नोट पिंकी फिंगर हम यूज कर सकते हैं। तो ये सिंपल जी जी, देन जी सी, सिंपल जी जी,
जी सी, राइट। उसके बाद लिखा है ए ए जी, ए जी। अब इस पूरे फ्रेज को आप मर्ज कर दो एक साथ, दोनों फ्रेज को जो हमने पे डिवाइड किए थे, तो ये कुछ इस तरीके से साउंड करने लगेगा। तो फ्रेज के नोट्स ऐसे जी जी, जी सी, ए जी, करेक्ट। ये हमारी फर्स्ट लाइन इसकी कंप्लीट हो गई है। अब आप बोर्ड पे अगर देखते हो तो आप नोटिस करोगे कि फर्स्ट लाइन हमने जैसे प्ले की है, सेकेंड लाइन के नोट्स भी एज इट इज लिखे हुए। इसका मतलब कि सेकेंड लाइन का जो साउंड है वो एग्जैक्टली सेम आएगा, राइट। अगर हम इन दोनों लाइंस को प्ले करें वन बाय वन तो क्या साउंड आएगा, आप कीबोर्ड पे सुनो। करेक्ट, एग्जैक्ट ट्यून है ना। और आप जब इसको प्ले करोगे या प्रैक्टिस करोगे तो आपको ना एक चीज ध्यान रखनी है कि जो सॉन्ग की जो एक्चुअल ट्यून है ना, आपको उसको माइंड में रखते हुए माइंड में रखना है। उस सॉन्ग की ट्यून के बेस पे आप ट्राई करोगे कि वो नोट्स को प्रॉपर सिंक करो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, घोड़ा था घमंडी, पहुंचा सब्जी मंडी, काइंड ऑफ इस तरीके से आप मन में वो ट्यून को गा के, है ना, आप एग्जैक्टली उसके साथ उसको सिंक कर सकते हो, है ना। म्यूजिक जब भी आप सीखते हो तो ट्राई करो आप साथ साथ में थोड़ा बहुत उसको गाओ भी, आपको साथ साथ गाना भी है ना। चाहे आप उसको मन में गा लो जब भी आप उसको सिंक करते हो नोट्स के साथ, राइट। तो ये दो लाइंस अभी हमने की है। राइट। अब अगर थर्ड लाइन हम देखते हैं कि थर्ड लाइन जो है उसके नोट्स थोड़े से डिफरेंट है ना। फर्स्ट हाफ फ्रेज है वो तो सेम है कि यहाँ पे भी जी जी फिर जी सी, राइट। तो ये जी जी, फिर उसके बाद अब आप देखो यहाँ पे दो दो नोट्स के पेयर बने हुए हैं, जैसे कि ना 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 ना, सी बी और बी ए। अच्छा, ये सी नोट के ऊपर डॉट लगा लेना आप, ये हाई ऑक्टेव के सी नोट्स है दोनों, राइट। तो ये जी जी फिर जी सी, देन सी बी फिर बी ए, करेक्ट। अब इसको प्ले करेंगे तो कैसा साउंड आएगा, जी जी, जी सी फिर सी बी बी ए, राइट। वैसे देखते हैं, दो दो नोट्स के पेयर है, पहले है जी साथ में तो जी जी, देन जी सी, सी बी बी ए। अगर इसको मर्ज करते हैं तो पूरा क्या साउंड करेगा, राइट। थोड़ा स्विंगी टाइप की ट्यून है ये जो फ्रेज है, थोड़ा स्विंग, आप समझते हो कि थोड़ा सा स्विंग कर रहा है म्यूजिक उसमें, नोट्स टच हो रहे हैं देन क्लोज, है ना, ना 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 ना, राइट। इतना आपको क्लियर हो गया है। उसके बाद क्या करना है, फिर फोर्थ लाइन अगर आप देखते हो, फोर्थ लाइन में जी ए जी, जी सिंगल है और ए जी एक साथ, तो जी ए जी एक साथ ले करना, तो जी ए जी ऐसे करोगे, जी ए जी देन ई एफ जी और जी, राइट। तो जी ए जी ई एफ जी जी, करेक्ट। अगर ये चारों लाइंस हम स्टार्टिंग से प्ले करें तो ये कुछ ऐसा साउंड करेगी। करेक्ट। आपको प्रैक्टिस करके ट्राई करना है कि देखो स्टार्टिंग में तो हो सकता है कि एग्जैक्टली वो वैसा साउंड ना करे, है ना, राइट। तो उस केस में आपको क्या करना है, आप सॉन्ग को साथ प्ले करना, या फिर आपके माइंड में अगर आपको ट्यून याद है ना, या आप खुद गाते हो उस सॉन्ग को, साथ साथ आप उसको गाते रहना, गा के साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना उसको, ठीक है। ये ट्यून जब तक आप माइंड में रखोगे नहीं तब तक प्रॉपरली उसको सिंक नहीं कर पाओगे। सो वो सॉन्ग को सुनना, वो एग्जैक्ट ट्यून को माइंड में रखना, उसको ट्यून को सुनते हुए माइंड में रख के तब उसको प्ले करोगे, तब जाके वो इजीली आप उसको कनेक्ट कर पाओगे, है ना। और एकदम से एक चीज और बच्चे मिस्टेक करते हैं, जब कोई भी सॉन्ग नया सीखते हैं, नए सॉन्ग सीखने के टाइम ना, मान लो एक लाइन है तो वो चाहते हैं कि एक ही बार में पूरी लाइन प्ले कर दे, है ना, जो कि अच्छी बात है। बट अगर प्रैक्टिकली देखो कि आप थोड़ा थोड़ा बर्डन लो,
या फिर एकदम पूरा एकदम प्ले करने की कोशिश करो, कौन सा इजी रहेगा जो आप स्टेप बाय स्टेप करोगे, राइट। सिंपली आपको ये इतनी बड़ी लाइन है तो इसको 2 फेज में डिवाइड करना है। इसको पहले आप इतना प्रैक्टिस करो, सिर्फ जी 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 सी इतना किया, ये क्लियर हो गया तो फिर नेक्स्ट फ्रेज को प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, सी बी पी ए इजीली, और फटाफट आप इसको लर्न कर पाओगे, राइट। तो ये कुछ ऐसा साउंड कर देगा फिर, और फिर ये पूरा अच्छे से मिक्स होके एकदम अच्छा साउंड, अच्छी वाइब क्रिएट करेगा, राइट। तो ये तो बात हो गई राइट हैंड की, ये अगर आप इसे राइट हैंड प्रैक्टिस करोगे तो ये इस तरीके से साउंड प्रोड्यूस करेगा, है ना। ये साउंड आपका निकल के आएगा इन नोट्स के थ्रू। अब लेफ्ट हैंड की बात करें तो लेफ्ट हैंड का इसमें क्या रोल है। लेफ्ट हैंड हम कॉर्ड सिंग करते हैं सॉन्ग्स में, जो भी सॉन्ग प्ले करते हैं, तो क्या कॉर्ड्स रहेंगे इसके लेफ्ट हैंड में। इसमें अभी तक 2 कॉर्ड्स यूज हो रहे हैं, जो कि है सी कॉर्ड और एफ कॉर्ड। आपको ये दोनों कॉर्ड्स अच्छे से प्ले करने आते हैं। लेफ्ट हैंड से आपको एक कॉर्ड प्ले करने लोअर ऑक्टेव में, फर्स्ट नोट यानी जी नोट पे आप सी कॉर्ड होल्ड करेंगे और फिर ई नोट पे आप एफ कॉर्ड को होल्ड कर देंगे। सेम गोज फॉर सेकंड लाइन ऑल्सो। सेकंड लाइन में भी सेम कॉर्ड्स रहेंगे, सी कॉर्ड यहाँ आएगा, ए नोट पे एफ कॉर्ड आ जाएगा, उसके बाद जी नोट पे सी कॉर्ड, ना 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 ना, यहाँ पे फिर ए माइनर कॉर्ड लगाएंगे हम इस वाले सी नोट पे, ठीक है, जी नोट पे ना 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 ना, एंड देन लास्ट में सी सी, ये 2 बार सी कॉर्ड हम वहाँ पे हिट कर देंगे। तो सिंपली जब राइट हैंड आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, कोड्स को लर्न करना है। हर एक कोड को इंडिविजुअली देखना है कि सी कोड तो कैसे प्ले होता है, सी ई जी। अब ये कोड कहाँ पे सिंग करते हैं, फर्स्ट नोट पे, जो कि है जी नोट। तो कहाँ तक होल्ड रखना है, जब तक नेक्स्ट कोड नहीं आता है। तो जी 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 सी, अब ए नोट के ऊपर एफ कोड है तो ए नोट के साथ एफ कोड सिंग कर दोगे आप वहां पे, राइट। सेम गोज फॉर सेकंड लाइन, देन थर्ड लाइन सी ए माइनर, देन जी सी एंड सी, और इस पूरे फ्रेज को आप 2 बार रिपीट करना है आपको, ये पूरा फ्रेज इनटू 2 टाइम्स, ठीक है। तो ये इसके बाद सेम लाइंस आती है जो अपने प्रीवियस फ्रेज में सीखी है, दौड़ा 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 घोड़ा दौड़ उठा के दौड़ा, एंड देन सेम लकड़ी की काठी पे घोड़ा दौड़ की तुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दौड़ उठा के दौड़ा। एंड में जो हमने पहला फ्रेज सीखा ना, वो सेम फ्रेज एंड में दोबारा से रिपीट करना होता है, करेक्ट। सो ये है आपका लकड़ी के काठी सॉन्ग का सेकंड पार्ट। आई होप आप सबने इसके नोट्स अच्छे से लिख लिए होंगे और सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बस आपको सिंपली ये करना है कि आपको डेली इसको प्रैक्टिस करना है ताकि आप जल्द से जल्द इस सॉन्ग को अच्छे से कवर कर सको। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।